क्या लगता था नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक आपको सिखाएंगे नहीं तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आज की वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाली है। बेसिकली हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के जो कोर्सेज हैं, जो क्लासेस हैं, वो स्टार्ट कर दी हैं। एंड इस सेशन से आप लोग, उम्मीद करता हूं कि बहुत कुछ सीखने वाले हो और सीख रहे हो। अगर नए हो तो फॉलो एंड सब्सक्राइब याद से कर लेना। इंस्टाग्राम का पेज भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पे जाके हमें फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। और यूट्यूब पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए है। और अपने फ्रेंड तक शेयर करना, जो भी बंदा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना चाहता है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, फ्री में चल रहा है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। सभी को शेयर करना, जिससे कि वो एक लर्निंग ले पाए फ्री में। ठीक है। फ्री कोर्स इस टाइम हमने किया है, तो इस पे जो है आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग प्यार दिखाइए। और हाँ भैया, लाइक कर दिया करो यार, क्योंकि तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं। लाइक करोगे तो इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वाकई में हमारे ऐसे लोग हैं जो रियल में सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज पार्ट 2 है, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है आज भी बहुत मजा आएगा, जैसे कि कल मजा आया था। कल हम लोगों ने बात किया था सर टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में। तो यहाँ से जो है हम आपको जो है आगे सिखाएंगे। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कल मैंने आपको बताया था, बेसिकली जो है 3 से 4 टाइप की होती है। सबसे पहली कौन सी होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग। अब कल मैंने आपको बस हल्का सा बता दिया था, लेकिन आज मैं आपको इसमें डिटेल में समझाऊं। ठीक है। डिटेल में समझाऊं। सर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? देखो, मैंने आपसे बोला है, आपसे वादा किया है कि आपको पूरी नॉलेज दूंगा, आधा अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, और आपको डिटेल में हर चीज समझाऊंगा। तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपका कैसा फीडबैक रहा है। ठीक है। दूसरा लेक्चर स्टार्ट है, तो इसमें जो है आपने क्या सीखा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कैसा लगा आपको लेक्चर वगैरह। और ठीक है, चलिए फिर आपको 3 4 टाइप की आपकी ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग। सर ये ट्रेडिंग क्या होती है? जो लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके पहला पार्ट देख लीजिएगा। चलिए, इंट्राडे ट्रेडिंग सर ये क्या होता है? इंट्राडे का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से चलूंगा, तो घबराना नहीं, आराम से सीखते हुए चलना, वीडियो स्किप मत करो। आप समझिए, इंट्राडे का मतलब सर ये होता है कि आप सेम डे पे बाई करिए, सेम डे पे सेल करिए। क्या मतलब हुआ सर? कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ इसमें, कि हमारी मार्केट का जो ओपनिंग टाइम है वो क्या है, और मार्केट का क्लोजिंग टाइम क्या है, वो भी मैं आपको बता दें। जो हमारे मार्केट का ओपनिंग टाइम है 9:15। क्या टाइम फ्रेम है सर? 9:15 पे डेली मार्केट हमारी ओपन होती है। कब तक ओपन होती है? मंडे से लेकर के फ्राइडे तक, याद रखना। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। इसीलिए कह रहा हूं अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मिस ना हो पाए। एकदम डिटेल में चल रहा हूं। मंडे से लेकर के फ्राइडे तक आपकी मार्केट ओपन होती है। ठीक है सर। अगर छुट्टी नहीं पड़ती है, बीच में कोई ओकेजन वगैरह नहीं आता है, या कोई आपका कोई त्योहार वगैरह नहीं आता है, ठीक है, तो समझ लो कि 9:15 से आपकी क्लासेस, सॉरी 15 कह रहा हूँ, 9:15 से आपकी जो है मार्केट स्टार्ट होती है। ठीक है। और जो लास्ट खत्म होती है मार्केट आपकी 3:30। कहाँ तक होती है सर? ध्यान सुनिएगा। ये है एएम। 9:15 सुबह जो है मार्केट ओपन होती है, और 3 बज के दोपहर के 3:30 पे मार्केट बंद होती, क्लोज होती। और कब तक चलती है? तो वीक में, एक हफ्ते में 5 दिन मार्केट जो है ट्रेडिंग सेशन या मार्केट का सेशन होता है, चाहे आप उसमें स्टॉक बाय करें चाहे आप ट्रेड करें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मार्केट ओपन टाइम पता चल गया होगा, मार्केट क्लोजिंग टाइम पता चल गया होगा, और कितने दिन हमारी जो मार्केट ओपन होती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मार्केट ओपन रहती है। 2 दिन अगर आप प्रॉफिट किए हो तो ऐश करो, लॉस किए हो तो रेस्ट करो। ठीक है। चलो फिलहाल, तो मैंने आपको बताया 3 से 4 टाइप की आपकी ट्रेडिंग होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग सर क्या होता है? इसमें आप किसी भी स्टॉक्स, ठीक है, किसी भी स्टॉक्स में आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। वो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। मैंने आपको बोला है ना, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एकदम जीरो से ले चलो। तो नए हो तो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर कर देना। तो जीरो से ले चल रहा हूँ आपको। इंट्राडे का मतलब क्या होता है सर? आपको सेम डे बाई करना होता है और सेम डे सेल करना होता है। मतलब सर
आप अगर 9:15 पे आए तो आप बाई कर लो, और आपको 3:30 से पहले पहले आपको सेल करना होता है। इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग, इसके हम आपको लाइव वीडियो बना के दिखाएंगे, लाइव इंट्राडे में स्टॉक्स में ट्रेड करके दिखाएंगे कि इंट्राडे में लाइव कैसे ट्रेड करते हैं। इंट्राडे बेसिकली क्यों करते हैं ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कर लेते हैं, रिलायंस मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है और है भी। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का प्राइस है 3,000 रुपए। अब यहाँ पे आप एक स्टॉक बाई करोगे तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 3,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में काम करते हो, इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे आपको 5x का मार्जिन मिल जाता, मतलब जो आपका यहाँ पे 3,000 रुपए का पड़ रहा है, यहाँ पे आपको 5 टाइम इसको डिक्रीज कर दो तो 5×6 = लगभग 600 रुपए के आसपास जो है यहाँ पे आपको एक स्टॉक पड़ेगा। मतलब इसमें सर ये है कि आप जो है इंट्राडे में 500 टाइम्स का 500 नहीं 5 टाइम्स का जो है लीवरेज मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छा होता है। जिससे क्या होगा, लेकिन हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैं आपको प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, घबराना नहीं, सब कुछ डिटेल में चलेगा, पूरी वीडियोस बनाऊंगा इंट्राडे के ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर तो हम प्रॉपर सिखाएंगे, इंट्राडे भी सिखा देंगे कि इंट्राडे में कैसे करते हैं, ठीक है। देखो, चाहे मार्केट अगर आपकी ऊपर जा रही है, फॉर एग्जांपल आपने 600 रुपए में एक शेयर बाई कर लिया, लेकिन आपने जो ये कॉन्ट्रैक्ट बाई किया है सर, ये सिर्फ और सिर्फ 9:15 से 3:30 के अंदर ही अंदर रहना है। अगर आप इसको सेल नहीं करोगे कि नहीं सर हम 600 रुपए में सस्ता पा गए हैं तो इसको जो है होल्ड करेंगे, तो आप ऐसा होल्ड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ इंट्राडे में ट्रेड करना है, और जो ट्रेडिंग का टाइम है मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे आप एक लॉट फॉर एग्जाम्पल आपने 600 का बाई किया, और 5 लॉट आपका कितने का पड़ा, 6×5 = 30, लगभग 3,000। अभी आप एक स्टॉक बाई करते सर तो आपको कितना स्टॉक एक मिलता, एक स्टॉक मिलता, लेकिन आप यहाँ पे जो आपने इंट्राडे में ट्रेड के लिए लिया है स्टॉक, यहाँ पे आपको 3,000 में 5 स्टॉक मिल गए, लगभग 5 इसकी जो है क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी मिल गई, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब सुनो, अगर 9:15 से मार्केट स्टार्ट हो गए, ठीक है, और 9:40 पे फॉर एग्जाम्पल मार्केट आपका जैसे आपने बाई किया 3,000 पे, और ये स्टॉक जो है 3,200 पे चला गया, तो लगभग 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 200 रुपए का। अब 200 × 6 कितना हो गया, जल्दी बताओ, सॉरी 200 × 5 कितना हो गया? नहीं समझ में आया? फिर समझाओ, देखो, आपने 3,000 पे जो है 5 क्वांटिटी ली, ठीक है। अब उस क्वांटिटी का जो है एक स्टॉक का प्राइस 3,000 से 200 रुपए 3,200 रुपए हो गया, ठीक है। अगर 3,200 रुपए हो गया, मतलब आपके एक आपने जो एक क्वांटिटी बाई की थी, तो उसका एक क्वांटिटी का प्राइस कितना हो गया? 200। आपने टोटल बाई कितनी की है? 5 क्वांटिटी। तो 200 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना होता है? 1,000 का प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया सर? 1,000 का प्रॉफिट। तो ये होती है इंट्राडे की पावर। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है सर, ये 1,000 कहने की बहुत आसान है, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। मैं आपके ऊपर लाइव वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को इंट्राडे में लाइव कैसे ट्रेडिंग करते हैं ये आपको सिखाऊंगा, एंड आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग देखो लाइक करोगे और शेयर करोगे, क्योंकि उन लोगों को भी इसको जो है ज्वाइन ज्वाइन कराओ जो बिल्कुल भी नए हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी लोग वीडियोस ध्यान से देखो, क्योंकि डिटेल में समझा रहे हैं, आप ही के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा इंट्राडे ट्रेडिंग। बोलो भैया समझ में आया? आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर बात करते हैं दूसरे की। सर दूसरा क्या होता है? सर होता है ऑप्शंस एंड फ्यूचर। सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है? बहुत सारे लोगों आपने देखा होगा कि पहले मैं ऑप्शंस की बात करूँ। व्हाट इज ऑप्शंस ट्रेडिंग? सर ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, ध्यान समझिए। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ऐसा नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि यहाँ पे आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस, जैसे कि अभी आप इंट्राडे में सिर्फ आप एक दिन के लिए होल्ड कर सकते थे स्टॉक को, मतलब 9:15 से 9:30 तक। यहाँ पे आप एक हफ्ता, कहाँ तक सर? 1 वीक तक आप किसी भी एक्सपायरी को या किसी भी प्रीमियम को आप होल्ड कर सकते हैं। इसकी हर जो है एक्सपायरी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसकी हर वीक एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी का मतलब क्या होता है सर? जैसे आपके कपड़ा पहनते हैं तो उसकी भी 2 साल 5 साल एक्सपायरी होती है।
हर चीज की एक्सपायरी होती है। उसी तरीके से निफ्टी में ऑप्शन, मैं अभी आपको इंडेक्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से इंडेक्स हैं। तो इसमें जो निफ्टी का जो ऑप्शन है बेसिकली, वो उसकी जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को होती है। कहाँ पे होती है और कब होती है? थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी में, ठीक है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, इंडेक्स भी मैं आपको भी ले आऊंगा, हल्का सा आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये वेडनेसडे को, ठीक है, इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, तो आप लोग जो है थोड़ा सा घबराइएगा नहीं कि क्या क्या है सर, कैसे है, अभी थोड़ा सा वेट करिए, बस पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसको साफ कर दें पहले, है ना। चलो ऑप्शंस की बात करते हैं, ठीक है। ऑप्शंस ट्रेडिंग सर, इसमें आप 1 वीक तक आराम से किसी भी इसमें स्टॉक्स नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट को आप बाई कर सकते हैं। एंड उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ही सीखने आए हो और सीखोगे भी। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जैसे मैं आपके सामने कंसिस्टेंट हूँ, डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वैसे आपको कंसिस्टेंट रहना है। डेली वीडियोस देखना है, लाइक करना है और शेयर करना है। बस ये आपका 3 काम है, देखना, लाइक करना, शेयर करना। चलो, तो ऑप्शन में 1 वीक का आपको टाइम मिलता है, जहां पे आप कोई भी प्रीमियम को आप बाई कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आज आपका लॉस हो रहा है, तो आप उस प्रीमियम को जो है दूसरे दिन भी जो है बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग। इसके ऊपर हम आपको प्रॉपर सिखाएंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस ऑप्शंस पे है। लेकिन फटाफट आपको थोड़ा सा और जो ट्रेडिंग बचा हुआ है वो भी टाइप कवर कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। बोलो सही बोल रहा हूँ नहीं? सही है, चलो। आप देखो, तीसरा सर क्या है? सर तीसरा है फ्यूचर। सर ये फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने फ्यूचर का कोई भी स्टॉक्स या सॉरी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाई कर लिया। सर फ्यूचर इन द सेंस, जैसे आप मंथली बाई कर लिए या 6 मंथ का बाई कर लिए। अभी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 1 वीक का था, ध्यान समझना। यहाँ पे क्या था, अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 वीक का था। यहाँ पे क्या है, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 15 डेज, ऐसे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर में क्या है कि आज आपने एक एक महीने एक दूर दूर की एक्सपायरी बाई कर ली, ठीक है, वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग पे है। फ्यूचर का क्या है कि आपने यहाँ पे आज एक महीने दूर का जो है आपने प्रीमियम बाई कर लिया, फॉर एग्जाम्पल 500 के हिसाब से। अब आपको लग रहा है कि ये जो मार्केट है हमारी, मान लो 24,600 चल रही है, तो हमारी मार्केट आराम से 25,000 चली जाएगी। तो अगर वो तुम्हारे हिसाब से मार्केट गई, तो ये 500 का हो सकता है कि 2,000 प्रीमियम हो जाए। ध्यान सुनिएगा, 500 से 1,500 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, और अगर नहीं गई तो 500 का 10 रुपए भी हो सकता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट सीधा मंथली के हिसाब से होता है, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ऐसा फ्यूचर का होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेडिंग के जो टाइप्स हैं ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताई, कमोडिटी ट्रेडिंग। सर कमोडिटी सर क्या होती है? इसमें सर आप गोल्ड में, सिल्वर में, जितने भी आप ट्रेडिंग करते हो ये सारे कमोडिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें आप जो है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कि वो सिल्वर में ट्रेड करते हैं, वो गोल्ड में ट्रेड करते हैं। तो जो गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह में जो ट्रेड करते हैं, ये सारे जो है कमोडिटी ट्रेडिंग के जो है कहलाते हैं, ठीक है। हालांकि इससे हमारा आपका लेना देना नहीं है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग पे है। ध्यान समझिएगा, क्यों आप लोग यहाँ पे सीखने आए हो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो मेरा पूरा फोकस है ऑप्शन ट्रेडिंग पे। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कट कर दे रहा हूँ कि मेरा पूरा फोकस ऑप्शंस ट्रेडिंग पे क्यों। ये भी तो लॉजिक होना चाहिए ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि बस मेरा फोकस क्यों है, उसका लॉजिक होना चाहिए। देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने आज 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के हुए होंगे, लेकिन आपने कुछ डिसाइड किया होगा कि मुझे ये करना है। फॉर एग्जांपल किसी को बीबीए करना है, किसी को बीटेक करना है, किसी को बीएससी करना है, फिर उसके बाद एमबीए करना है, या जो भी आपकी मास्टर्स डिग्री हो। तो आप लोगों ने पूरा स्पेसिफिक हुआ, मतलब एक चीज, अभी सोचो अपने इंडिया में, अपने देश में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप सिर्फ वही क्यों चूज किए? क्यों? क्योंकि आपका प्रोफेशन है, आपको पसंद है। वैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो बेसिकली जो फोकस करते हैं वो 3 टाइप के ऑफ ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। नंबर 1 इंट्राडे, ध्यान समझ, नंबर 1 इंट्राडे। चांदी इसलिए, कमोडिटी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उसका मैं बता रहा हूँ उसमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए इंट्राडे, उसमें सॉरी कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए। दूसरा आपका है ऑप्शंस, तीसरा आपका है फ्यूचर। बेसिकली जो सभी लोग हैं उसमें से 3 टाइप के करते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं वो ट्रेड करते हैं किसमें?
किस में बताइए? ऑप्शंस ट्रेडिंग में। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस ट्रेडिंग में करते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली करते भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो करते हो, आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो। क्या करते हो? कल मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दो पार्ट होते हैं। मतलब एक होता है बायर, एक होता है सेलर। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मिनिमम 1 से 1.5 लाख रुपए कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आप ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं ऑप्शन बाइंग। तो आप सभी लोग जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं, और इसमें आप लोग दो चीज करते हैं, या तो कॉल बाई करते हैं या तो पुट बाई करते हैं। कल मैंने आपको सिखाया था कॉल क्या होता है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसको वो जो है कॉल बोलते हैं, कि ऊपर जब ट्रेड लेना है तो कॉल बाई करना है। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाए तब क्या बाई करना है? तब आपको पुट बाई करना है। मैंने ये भी कल आपको सिखाया था कि स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड स्टॉक बाई करते हो तो आपको सिर्फ जो है ऊपर जाने पर ही पैसा मिलेगा मिलेगा। लेकिन बेसिकली ट्रेडिंग में क्या है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर आप कॉल पे लगा दिए तो ऊपर जाएगा तो ऊपर पैसा बनेगा, आपने गिरने पे लगा दिया पैसा, मार्केट जितना नीचे जाएगा उसको बोलते हैं पुट यूरोपियन, तो आपने पुट बाई कर लिया। तो जब पुट बाई कर लिया तो आपका पुट में प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं सीई। ठीक है, इसको बोलते हैं पीई। बहुत आराम से ले चल रहा हूँ, बोलो भाई समझ में आ रहा है ना? हाँ, कंफ्यूज मत हो। अगर कंफ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में जो है पूछ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई हम दे देंगे। अब हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। बहुत ही लोगों का क्वेश्चन होगा सर कि ठीक है सर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग तो बता दिया, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में सर बहुत सारे इंडेक्स हैं, बहुत लोगों को पता होगा। तो कौन कौन से इंडेक्स है पहले तो हम इसकी बात करते हैं, फिर आपको उसमें लॉट साइज वगैरह सब कुछ बताएंगे। ध्यान से सुनना, कहीं नहीं जाना है। चलो, ऑप्शन ट्रेडिंग तो सर आपने डिसाइड कर लिया कि ऑप्शन बाइंग करना है। अब सर ऑप्शन बाइंग में सर क्या क्या है और इंडेक्स है, जरा मुझे बताइए सर ऑप्शन फीचर क्या क्या है। तो सुनिए सर, सबसे पहला फीचर और मेरा फेवरेट फीचर और जो आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, वो है निफ्टी 50। इंडिया की टॉप 50 कंपनी जो है इसमें है। ठीक है, उन सभी का ले करके एवरेज जो है एक ग्राफ बनाया गया है निफ्टी 50 का। ये समझ लो एक बकेट है। ठीक है, जैसे आप लोग मेला वगैरह में जाते होंगे या फल फ्रूट की दुकान पे जाते होंगे तो एक बकेट में टोकरी रखी होगी, सेब अलग रहता होगा, केला अलग रहता होगा, अंगूर अलग रहता होगा। तो वैसे हमारे स्टॉक, देखो भाई बहुत प्रैक्टिकल समझाता हूँ और डिटेल में समझाता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, जिससे कि आप लोग जो है एक अच्छी नॉलेज लेके यहाँ से जाओ और मार्केट में काम करो। तो निफ्टी 50 ये आपका पहला इंडेक्स हो गया। दूसरा इंडेक्स है सर आपका बैंक निफ्टी। कौन सा इंडेक्स है सर? ठीक है, बैंक निफ्टी, ये आपका दूसरा इंडेक्स है। ठीक है, अब मैं आपको इसको लॉट साइज वगैरह भी सब कुछ क्लियर करूंगा, इसीलिए कर रहा हूँ। स्किप मत करना, स्किप कर दोगे तो मिस हो जाएगा, फिर मुझे मत दो। दूसरा है आपका बैंक निफ्टी। तीसरा इंडेक्स क्या है सर? तीसरा इंडेक्स है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या है सर? इसमें आपकी टॉप 100 कंपनी है। क्या है सर? सेंसेक्स में टॉप 100 कंपनी है। इसमें आपकी जितनी भी सर बैंक हैं, ध्यान सुनना, जितनी भी आपकी बैंक हैं ये सारी बैंक बैंक निफ्टी में है। जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी, आईसीआई बैंक, ये तीन चार और भी एक्सिस बैंक है, तीन चार बैंक है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, सेंसेक्स। और मैं आपको भी और बता रहा हूँ कौन कौन से और इंडेक्स हैं। चौथा इंडेक्स है फिन निफ्टी। कौन सा इंडेक्स है सर? फिन निफ्टी। ये 2022-23 के आसपास से स्टार्ट, 22 के आसपास से स्टार्ट हुआ है, 22 के लास्ट में, क्योंकि 22 से पहले तो जो है ये फिन निफ्टी नहीं बनाया गया था, अभी भी बनाया गया है फिन निफ्टी। ठीक है, फिन निफ्टी है। चार इंडेक्स हो गया। पांचवा इंडेक्स है आपका बैंकेक्स। क्या है? बैंकेक्स, ये अभी अभी रिसेंटली बनाया गया है 2023 में। ठीक है, 23 के लास्ट में बनाया गया है बैंकेक्स। और एक और बनाया गया है मिड कैप निफ्टी। क्या बनाया गया है? मिड कैप निफ्टी। ये भी अभी हाल ही में बनाया गया है, बहुत ज्यादा इसका पुराना रिश्ता नाता नहीं। जो सबसे ज्यादा पुराना है सर वो है निफ्टी 50, याद रखना। निफ्टी 50 ये आपका सबसे ज्यादा पुराना है, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ये तीन ऐसे इंडेक्स हैं जो आपके सबसे ज्यादा पुराने हैं। अब सर ये बताइए, सर इतने सारे इंडेक्स हैं, इतने सारे वो हैं, हमको सबसे बेटर और सबसे बढ़िया क्या है ये भी सिखा देता हूं। देखो, निफ्टी 50 मेरा फेवरेट किस लिए है? यहाँ पे अगर आप बिगनर हो, आपको जीरो नॉलेज है, तो आप हमेशा निफ्टी 50 से स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मूवमेंट है
बहुत ही एवरेज, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा वॉलेटाइल, ठीक है, सबसे ज्यादा वॉलेटाइल ये है सेंसेक्स, उसके बाद बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के बाद फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी के बाद निफ्टी 50 है। बैंक और मिड कैप निफ्टी में मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ओनली ओनली निफ्टी 50 में है। बस मैंने आपको बस ओवरव्यू दे दिया कि ये भी सारे इंडेक्स हैं, लेकिन जो आपको फोकस करना है सर, वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 में फोकस करना है। ठीक है, अब चलिए हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं स्क्रीन पे, और मैं आपको यहाँ पे लॉट साइज बताता हूँ कि मार्केट में अगर आप इसमें ट्रेड कर रहे हैं, अगर निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप सभी लोग स्टार्टिंग में जो है निफ्टी 50 में ट्रेड करें तो ज्यादा बेटर होगा भाई। ठीक है, मैं आपको जो है ले चल रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को, ठीक, आपको लाइव चार्ट पे ले चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप निफ्टी 50 पे ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेल एंड गुड हो सकता है। चलो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हाँ, बोर मत होना भैया, क्योंकि तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे हैं, और डिटेल में ध्यान सीखो, क्या दिक्कत है? हाँ, आराम से रेस्ट करो, खाना खाते रहो, देखते रहो लेक्चर, और यहाँ से कुछ सीख के भी जाओ। ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ देखो और निकाल दो कान से, फिर मतलब नहीं हुआ है ना। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला था? हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने वाला था निफ्टी का लॉट साइज। सर ये लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि आप कभी ट्रेड करना चाहेंगे तो हर इसका जो है ट्रेड का वो है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप सेंसेक्स में ट्रेड करेंगे तो आपका जो लॉट साइज है वो 10 का लॉट साइज है, जो भी होगा अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल समझाएंगे और दिखाएंगे। देखो मैंने अभी आपको क्या क्या पढ़ाया, बैंकेक्स पढ़ाया, मिड कैप निफ्टी पढ़ाया, फिन निफ्टी पढ़ाया, उसके बाद देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी पढ़ाया, सेंसेक्स पढ़ाया और निफ्टी 50 पढ़ाया। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अभी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं वो प्लीज 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 पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए, क्योंकि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा सर, सीखने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। उसकी लिंक कहाँ मिलेगी? फ्री में आपको जो है वहां पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां से जाके पहले अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन करो, फ्री में, कोई पैसा नहीं है उसमें, चार्ज हुआ कुछ नहीं है। फ्री में जाओ डीमैट अकाउंट ओपन करो, उसके बाद यहाँ पे जो सीख रहे हो उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल अप्लाई भी तो करना है ना भाई, ये सीखना ही है बस, है ना? तो सीखना इसलिए क्योंकि लाइव मार्केट में अप्लाई करना है। चलिए, निफ्टी 50 का पहले मैं आपको लॉट साइज दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बाई करोगे तो इसका एक जो लॉट साइज, ठीक है, ये आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कि सर ये क्या है खोल दिए, परेशान मत होना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, बस अभी आपको जितना बोला जा रहा है उतना करिए आप। 90 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल ये है, तो अभी आपका इसमें देखो लॉट साइज कितना है। लॉट साइज मेरा फोकस था आपको दिखाने का, भी आप लॉट साइज देखो। पहले जो निफ्टी का लॉट साइज होता था सर, वो होता था 50 का। कब कितने का होता था? 50 का। लेकिन जब बहुत ज्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो गए, 13 से 14 करोड़ लोग अभी स्टॉक मार्केट में जो है डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं, जिसमें से 6 से 7 करोड़ लोग ट्रेडिंग करते हैं। सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर हो गया है स्टॉक मार्केट में? तो जो वैल्यूम ज्यादा हो गई, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी तो लॉट साइज कम करना पड़ेगा। लॉट साइज अगर कम नहीं करेंगे तो देखोगे आप लोग मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज चलती रहती है। अब आजकल कुछ ज्यादा ही मार्केट साइडवेज चल रही है, उसका रीजन सिंपल सा है कि जब वैल्यूम मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाएगा और फिर मार्केट जो है, देखो फॉर एग्जाम्पल दो ताकतवर आ गए, ठीक है, इधर भी रस्सी पकड़ ली, इधर भी रस्सी पकड़ ली, जब न इधर जाएगी ना इधर जाएगी तो मार्केट क्या होगी? साइडवेज होगी। प्रैक्टिकल समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो, तो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 रुपए का है भैया, 25 रुपए नहीं 25 का लॉट साइज है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी बाई करना हो, जैसे मान लो कि ये 90 रुपए की कॉल चल रही है, अगर आपको इसको बाई करना है तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको कितना पैसा रखना पड़ेगा जल्दी बताओ? 90 × 25 = 2250। 90 × 25 = 2250, लगभग आपके पास 2250 रुपए होने पड़ेंगे, तभी आप इस प्रीमियम को बाई कर पाएंगे। डोंट वरी, सिखाऊंगा, ऑप्शन चेन पूरा सिखाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं, बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझिए। चलो, ये तो मैंने आपको निफ्टी का समझा दिया लॉट साइज, डिटेल में वो भी लाइव मार्केट में लेके चल दिखा रहा हूँ, ठीक है, लाइव चार्ट में देखो। ये है सेंसेक्स। सेंसेक्स मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको क्या बताया था कि इसका जो लॉट साइज है 10 का होता है। आइए देखते हैं कितने का है,
कितने का लॉट साइज है सर? 10 का लॉट साइज है। चलो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अभी समझ में आ गया। अच्छा ऊपर से तो नहीं जा रहा है, जाना मत दे रहा, बहुत प्यार से समझना, वीडियो 2 बार देख लेना क्योंकि ये तुम्हारे लिए पढ़ाया जा रहा है ना। चलो, मैंने आपको बैंक निफ्टी पढ़ाया था, बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज था सर, पहले जो लॉट साइज था इसका 40 का लॉट साइज था। अभी कितने का लॉट साइज कर दिया गया है जरा देखो। अभी जो लॉट साइज है, इस लॉट साइज का 15 का लॉट साइज, मतलब वैल्यूम बहुत ज्यादा हो गई। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वैल्यूम इनको कम करना पड़ेगा, या इनको जो लॉट साइज कम करना पड़ेगा जिससे कि ये बहुत ज्यादा डिलीवर लोगों को कर पाए। तो 40 का लॉट साइज था, इसमें लोग कितने आ गए, तो इसमें जो है 15 का लॉट साइज हो गया। ठीक है, चलो जितना पढ़ा रहा हूँ इतना फोकस करो। ठीक है, और कोई मेरी वीडियो में कट पट एडिट फेडिट कुछ नहीं होता, ऐसे ही डायरेक्ट डालता हूँ। ठीक है, चलो फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का मैंने आपको लॉट साइज बताया, थोड़ा सा आपको लाइव दिखा भी देता हूँ कि लॉट साइज फिर निफ्टी का कैसे होता है, क्या होता है, जरा देख लो, देखने में क्या जा रहा है। फिर निफ्टी का जो लॉट साइज था, एक सेकंड, फिर निफ्टी खोल रहा हूँ ना। फिर निफ्टी का जो लॉट साइज था, पहले इसका भी लॉट साइज 40 का था। आई होप कि अब जो है इसका भी लॉट साइज कम कर दिया गया है। देखें, हाँ देखो, फिर निफ्टी का जो लॉट साइज था इसका भी पहले 40 का लॉट साइज था। ये जो भी तो है 2023 में ही लॉन्च हुआ है फिर निफ्टी, तो इसका जो लॉट साइज है तो पहले 40 का था, अभी 25 का कर दिया गया है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऐसा क्यों कर दिया गया है, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया हो, मैंने बता दिया। अब कौन सा बचा सर? ये बचा है मिड कैप निफ्टी बैंक निफ्टी। मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, मैं आपको पर्सनल और जेन्युइन बता रहा हूँ, लेकिन हमारा हक है आपको बताना जितना मुझे पता है इसके बारे में। चलो यहाँ पे देखो, मिड कैप निफ्टी, इसका जो लॉट साइज है वो 50 का लॉट साइज। ठीक है, कितने का लॉट साइज है? 50 का, 50 का। इसमें वैल्यू ज्यादा अभी नहीं है एज कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी, तभी इसका लॉट साइज ज्यादा है। एक और दिखा देता हूँ बैंक, जब देख ही रहे हो तो सब देख के जाओ, है ना। बैंकेक्स का लॉट साइज देखते हैं। बैंकेक्स का जो लॉट साइज है सर, वो लॉट साइज है 15 का। कितने का है? 15 का, मतलब इसमें भी मूवमेंट है, लेकिन इसका जो आई थिंक लॉट साइज 15 ही आया था। मुझे एग्जैक्ट इसका बारे में पता नहीं क्योंकि मैं ये करता नहीं, इसलिए मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज बैंकेक्स के बारे में नहीं। ठीक है, तो आज बेसिकली मैंने आपको ये चीज पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? आप लोग जो है उसको एक बार रिवीजन जरूर करना, क्योंकि जब आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ताकि आप लोग जो है उसको हजम कर पाओ, क्योंकि अगली वीडियो जब डालूं तो वो आपको समझ में आनी चाहिए। और हाँ, अगला अगली जो है वीडियो जो आएगी उसमें अगर आप लोग कुछ भी कमेंट करना चाहते हो या कुछ भी अपना व्यू शेयर करना चाहते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर देना, अगली वीडियो में वो भी हम आपको डिटेल में समझा देंगे इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में बहुत कुछ आपने सीखा होगा एंड एक लर्निंग लेके जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास, कोई भी क्लास मिस मत करना, बस मेरी यही आपसे सजेशन है और यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।